द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। ये उपन्यास असल में महाभारत की कहानी है, लेकिन इसे द्रौपदी पंचाली के नज़रिए से बताया गया है। कहानी की शुरुआत पंचाली के जन्म से होती है, जो एक यज्ञ की अग्नि से जन्म लेती है। उसके साथ उसका भाई धृष्टद्युम्न भी पैदा होता है। जन्म के समय ही यह भविष्यवाणी हो जाती है कि पांचाली का जीवन बहुत महान होगा, लेकिन वह एक बड़े विनाश का कारण भी बनेगी। बचपन से ही पंचाली खुद को अलग और ख़ास महसूस करती है, लेकिन उसे यह भी एहसास होता है कि एक लड़की होने के कारण समाज में उस पर कई सीमाएं हैं। पांचाली का पालन पोषण राजा द्रुपद के महल में होता है, लेकिन उसे अपने पिता से उतना प्यार नहीं मिलता जितना उसके भाई को मिलता है। वह ज्ञान और स्वतंत्रता चाहती है, इसलिए वह परंपराओं को चुनौती देती है और खुद को मजबूत बनाती है। उसकी सबसे खास दोस्ती भगवान कृष्ण से होती है, जो उसके जीवन में एक मार्गदर्शक और सलाहकार की तरह हमेशा साथ रहते हैं। जब पांचाली विवाह योग्य होती है तो उसके लिए स्वयंवर रखा जाता है। इसमें कई राजा और योद्धा आते हैं। कर्ण, जो एक महान योद्धा है, परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन पांचाली उसे उसके जन्म के कारण अपमानित कर देती है, जबकि अंदर ही अंदर वह उससे आकर्षित होती है। अंत में अर्जुन प्रतियोगिता जीतता है और पांचाली से विवाह करता है, लेकिन एक गलतफहमी के कारण अर्जुन की मां कुंती के कहने पर पांचाली को पांचों पांडव भाइयों से विवाह करना पड़ता है। ये बात उसके जीवन को और जटिल बना देती है। विवाह के बाद पांचाली पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ की रानी बनती है, जहां एक अद्भुत महल बनाया जाता है जिसे पैलेस ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है। ये महल बहुत भव्य और जादुई होता है, लेकिन यही महल आगे चलकर कौरवों के साथ ईर्ष्या और संघर्ष का कारण बनता है। एक दिन दुर्योधन इस महल में भ्रमित होकर गिर जाता है और उसका अपमान होता है, जिससे उसके मन में बदला लेने की भावना और बढ़ जाती है। इसके बाद कहानी का सबसे दुखद हिस्सा आता है, जुए का खेल। युधिष्ठिर इस खेल में सब कुछ हार जाते हैं, अपना राज्य, अपने भाई और यहाँ तक कि पंचाली को भी। सभा में पंचाली का अपमान किया जाता है, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। इसी घटना के बाद पांचाली बदला लेने की कसम खाती है। पांडवों को 13 साल के वनवास पर जाना पड़ता है। इस दौरान पांचाली बहुत कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन उसका मन हमेशा बदले और न्याय की भावना से भरा रहता है। एक साल उन्हें छुपकर रहना पड़ता है, जहां पांचाली एक दासी बनकर रहती है और उसे कई अपमान सहने पड़ते हैं। वनवास के बाद पांडव अपने अधिकार वापस मांगते हैं, लेकिन कौरव मना कर देते हैं। इससे महाभारत का महान युद्ध शुरू होता है। इस युद्ध में पांचाली के कई प्रिय लोग, उसके पिता, भाई और यहाँ तक कि कर्ण भी मारे जाते हैं। यह युद्ध बहुत विनाशकारी होता है और अंत में पांडव जीत जाते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होती है। युद्ध के बाद पांचाली रानी बनती है, लेकिन उसके अंदर खालीपन और दुख रह जाता है। अंत में जब पांडव अपने जीवन का त्याग करने के लिए हिमालय की ओर जाते हैं, तो रास्ते में पांचाली सबसे पहले गिर जाती है। ये उसके जीवन का अंत होता है। कुछ संस्करणों में यह भी दिखाया गया है कि अंत में उसे आत्मज्ञान मिलता है और वह समझती है कि उसका जीवन एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो शक्ति, प्रेम, अपमान, बदले और भाग्य के बीच फंसी रहती है। पांचाली का जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, खासकर एक महिला, समाज और किस्मत के बीच संघर्ष करती है और अंत में अपने अस्तित्व का अर्थ समझती है। धन्यवाद।